नमस्कार साथियों, नंबर 1 नारनंद देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय की राम राम। आज फिलहाल हम मौजूद हैं नारनंद के अंदर, नारनंद हॉस्पिटल में। फिलहाल जस्सी पेटवाड़ जो कि यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने दौरा किया है और जो बिल्डिंग है जो कि करीब 7 साल से बनी हुई है लेकिन शुरू नहीं है, उसका काम क्या कारण रहे हैं वो पूरा जायजा लिया और कितने डॉक्टरों की कमी है, कौन सी मशीनें यहाँ पहुँची है, पूरा जायजा जस्सी पेटवाड़ ने आज यहाँ पर लिया है। आप पूरी वीडियो देखना, वीडियो में आपने पता लगा किसकी कमी मिली है, यहाँ पर डॉक्टरों का कितना अभाव है, मशीनों का कितना अभाव है और कितने डॉक्टर और मशीनें यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिलहाल जस्सी पेटवाड़ नारनौंद पहुँच चुके हैं। हाँ जी, तो उसका भी लाग आगे लगातार लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नारनौंद में जस्सी पेटवाड़ जो कि पहुँच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप लगातार नारनौंद से देख पा रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ जी नागरिक हॉस्पिटल नारनौंद में पहुंच चुके हैं। फिलहाल नारनौंद के अंदर जस्सी पेटवाड़ जी पहुंच चुके हैं। नमस्कार जी, ठीक है तनिष और डॉक्टर साहब ठीक है आप? दादाजी राम राम। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी भाई, कैसे हो आप? बढ़िया, ठीक है, सब ठीक है, यही है ड्यूटी, बढ़िया जी। तो वैसे डॉक्टर साहब है और प्रवीण, एक्सरे मशीन आ गई, पोर्टेबल मशीन आ गई है ना? अच्छी दिशा में किया गया प्रयास, थोड़ा सच्ची नींद से होता है। प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हुआ है बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड में। मेरे को भी, मैंने अभी एसीएस साहब के साथ हमारी मीटिंग थी, डॉक्टर सुधीर राजपाल जी के साथ है, उनको मैंने कहा कि भाई हमारे पास है ना 42 डॉक्टर्स की भाई हमारे पास वो है, लेकिन है केवल 10, लेकिन फिर भी वो जो 10 है ना वो अच्छा काम चला रहे हैं, आप हमारी डॉक्टरों की पूरी कीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमें है ना 6000 डॉक्टर्स का अभी हमारा अभी है, तो हम कमी पूरी करेंगे। मैं चलो वो कर देना आप, लेकिन उससे पहले हमारी कम से कम एक एक्सरे मशीन तो हमारी हो सकती है। मशीन हमारी परसों मैडम आए थे, जो भी पेशेंट आते हैं शुरुआत में, हाँ, उसके बाद ये अपना दवाइयाँ जो है अपनी वैसे इमरजेंसी वार्ड का है, इमरजेंसी ये अचानक कोई लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट आएगा, हाँ, तो 100 बेड में तो ये बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा जी। ये तो सीएचसी के स्तर का था उस टाइम सीएचसी के स्तर का। बिल्डिंग मिल जाएगी तो वहाँ तक इमरजेंसी ग्राउंड फ्लोर पूरा विंग है। ओटी टेबल और लाइट, टेबल आ चुकी है, लाइट का बंदोबस्त बता रहे हैं 3-4 दिन में हो जाएगा। ये आपके प्रयास किया तब से? नहीं, प्रयास तो जब आपने बार बार देखो, आप लोगों से पता चलते हैं कमियां क्या हैं। मुझे एक्सरे मशीन का तो नहीं पता था, तो जब मुझे पता चला कि हमारे पास भाई इतने साल से एक्सरे मशीन तक नहीं है, तो मैंने दिशा की मीटिंग में सीएमओ मैडम से रिक्वेस्ट की। प्रयास तो सीएमओ मैडम का है कि उन्होंने एक बार में ही उनको लगा कि भाई वाकई में जरूरत है। फिर मैंने एसीएस साहब को से बात की, तो ठीक है चीज़ें होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है, ये आधे गांव जुलाना के टच करते हैं नारनौंद को, इस साइड से थुराना ये हांसी के टच करते हैं, तो नारनौंद एक ऐसी बीच की जगह है। हाँ, पॉपुलेशन आप मान के चलो इसमें, बिल्कुल, तो उसमें चीज़ें अगर यहाँ भी अगर एक्सरे मशीन नहीं होगी तो होगी कहाँ? तो ठीक है, उन्होंने स्वीकार किया और चीज़ें आ गई तो अच्छी बात है। लाइट ही बता रहे हैं 3-4 दिन में आ जाएगी। ऑपरेटर तो यहाँ है, वो अलग अलग डेपुटेशन में भेज दिए, जब यहाँ मशीन नहीं थी तो डेपुटेशन पे ट्रांसफर कर दिया, उनको आगे भेज दिया उनको, अब आप उनको वापस तो करवा सकते हो ना? बिल्कुल हो जाएगा, तो गए इसलिए है कि मशीन नहीं है, अब कैसे सैलरी जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, मैं अभी ना मैडम से बात कर लूँगा, हेल्थ मिनिस्टर से, आरती राव जी से। अभी कोई बेसिक जो चीज़ें हैं ना जो हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है, तो आप रिक्वेस्ट में मैडम से भी, मिनिस्टर मैडम से भी कर लूँगा। उन्होंने भी बोला है, मैंने उनके सामने भी रखी थी चीज़ें, उन्होंने भी बड़ी बढ़िया तरीके से कही कि भी कोई चीज़ की अगर आपको लगता है कि अर्जेंट नीड है तो हम कराएंगे, और किसी दिन इस आसपास रहे तो बेशक वो सीएचसी का इसका अपना दौरा भी हो सकता है। विजिट के बाद ये कंप्लीट ये रखते हैं जी। फिलहाल जो है, पहले क्या होता था, पहले तो पूरे एरिया का रजिस्ट्रार यहाँ बैठता था, हाँ, सीएचसी के टाइम, हाँ, हाँ, अब कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, हाँ, अभी जो यहाँ पे बर्थ होंगे ना
उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ होता है पंजीकरण। ओके, तो डेथ का कहाँ फिर? यहाँ पे जो डेथ होगी उसका यही होगा, नहीं तो नगर पालिका में। नगर पालिका है यहीं, हॉस्पिटल का तो यहीं, हॉस्पिटल का बाहर का नगर पालिका। अच्छा, जो डेंगू का सिस्टम चला, बहुत ज़्यादा चला, और फॉगिंग के अलावा हमारे पास कोई समाधान भी, कि फॉगिंग कोई समाधान है? जैसे फॉगिंग की पहले तो है करवाता था, अब फॉगिंग की व्यवस्था जो है नगर पालिका और नगर निगम को दे दी है। हम मेडिसिन हम उपलब्ध करवाएंगे, असिस्टेंस उपलब्ध करवाएंगे, बाकी काम है नगर पालिका का। ये लैब, अच्छा, इसमें एक अपग्रेडेड लैब है दायली, जो जिले में सिर्फ 4 जगह पे है। अच्छा, इसमें आदमपुर, नारनौल, बरवाड़ा और हिसार। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अपने पास? मैडम इसमें जो है, इसमें जो लेटेस्ट हो सकते हैं ना, 5 साल ये ICICI बैंक द्वारा जो भी 100 बेड थे उनको डोनेट की गई थी करीब 7-6 महीने पहले। ठीक है, उसमें एक नारौंद भी हमने प्रयास करके हमारा भी उन्होंने कर लिया था अप्रूव। ठीक है, तो जितनी भी बायोकेमिस्ट्री है, जो लीवर के फंक्शन टेस्ट हैं, किडनी के हैं, वो सारे हैं, कोलेस्ट्रॉल के सारे हैं। इसका बाहर लगभग 3-4 हज़ार खर्चा आया है, अगर बाहर करवाया जाए तो मिनिमम 3,000 का खर्चा है। तो ये अपने को आप कितनी फीस लेते हैं? अब फ्री हो? और निरोगी अंत्योदय हरियाणा में ये विशेष रूप से भी प्रयासरत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा, तो आज नारनौल के नागरिक अस्पताल में क्या कुछ समस्याएं हैं जो देखने को मिली आपको? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसी पे थोपने की बजाय हम सब मिलकर उन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, ताकि लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को सुविधाएं हों। सबसे बड़ी समस्याएं डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि पहले ये एक मात्र CHC थी, अब हमारा ये 100 बेड में कन्वर्ट हो गया है। तो एक मेन जो रीज़न है वो है बिल्डिंग की। बिल्डिंग का भी काम जारी है, तो उसमें थोड़ी सी स्पीड, अधिकारियों को हमने कहा कि उसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, ताकि जल्द से जल्द लोगों को सारी सुविधाएं मिल सकें नई बिल्डिंग की, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग भी थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है। और जब आप इसको आपने कन्वर्ट किया है 100 बेड में, तो नई बिल्डिंग के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि पहले एक छोटी सी CHC थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत जल्द दूर करने की ज़रूरत है। तो एक मैं सवाल आप तो पूछना चाहूँगी सर। देखो सर भी यहाँ पे मौजूद है, शायद बुरा भी लग जावे। देखो कोई भी महिलाएं आवे है, डिलीवरी खातर आवे है, तो उनको रेफर कर दिया जावे है, मतलब प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी में है, जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, वो वजह है ना। देखो पहले वो महिलाएं डरी हुई है, और कुछ डर इनकी बातों तो हो जावे है। जैसे कुछ मैं सर बोल, हाँ बोलो। कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जिसमें स्पेशलिस्ट मैं ना हो। पर्सनली बता रही हूँ सर। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो उसमें उसकी ANC की सेफ्टी के लिए उनको रेफ़र किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है फिलहाल। स्पेशलिस्ट अगर उपलब्ध हो जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर चलेगा, तो ये समस्या यहीं सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि सर पता क्या, गांव की लेडीज बोलती है सवाल है, मैं भी बोलती हूँ कि वहाँ पर तो सुविधाएं हैं, तो ये कहती है कि सुविधाएं कहाँ है, रेफर कर दिया जावे। नहीं, उसको पूरा मैं कर देता हूँ। हाँ जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है। यहाँ केवल एक स्पेशलिस्ट है हमारे पास हॉस्पिटल में, जब हमारे पास 42 डॉक्टरों की यहाँ ज़रूरत है। 42 में से केवल 10 डॉक्टर यहाँ हैं। मशीनें नहीं हैं, जैसे एक्सरे मशीन अभी लास्ट वीक आई है, बल्कि 2-3 दिन पहले ही आई है। तो बात यही है, इसीलिए हम आए कि सुविधाओं की कमी से, मशीनों की कमी से, डॉक्टरों की कमी के कारण CHC से रेफर केस बढ़े हुए हैं। रेफर केस इसलिए बढ़े हुए हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना होना और इक्विपमेंट्स की या मशीनों की कमी का होना। उन्हीं कमियों को तो दूर करवाने के लिए हमने विजिट किया कि भाई किस किस चीज़ की, ताकि हमें पता चले यहाँ किस मशीन की ज़रूरत है, क्या स्पेशलिस्ट जो हमारे पास। क्योंकि अभी मैंने ये हेल्थ मिनिस्टर के सामने भी अपनी बात रखी थी, हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने भी बात रखी थी कि 42 डॉक्टरों की ज़रूरत है और 10 डॉक्टर केवल नारनौल के पास हैं। अभी डॉक्टर गुप्ता जी अकेले स्पेशलिस्ट हैं यहाँ, तो रेफ़र केस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। और ये केवल नारनौल की नहीं, पूरे हरियाणा की समस्या है कि रेफ़र केस बढ़ रहे हैं। तो रेफ़र से एक तो पेशेंट को बड़ा मेंटली उसको बड़ा धक्का लगता है कि पता नहीं तेरे को तो कितनी बड़ी बीमारी है, रेफ़र कर दिया गया है यहाँ से। तो वो कमियां जो हैं वो इसलिए हैं कि कंप्लीट डॉक्टर ना होना और कंप्लीट मशीनरी का ना होना, इसलिए रेफ़र केस बढ़े हुए हैं। ये आपके सवाल का जवाब है। हाँ जी, जो कमियां हैं उनकी पूर्ति है, जो कब तक हो जाएगी जी? अभी मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से बात की है, उन्होंने बिल्कुल कहा कि भी हम 6000 डॉक्टर अभी हम लगाने वाले हैं, तो उससे जो कमी है, 700 की पोस्ट, हाँ, तो 777 की पोस्ट जो आई हुई है उसमें जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और जितना प्रयास मेरे से हो सकेगा, मैं लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के टच में हूँ, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की कमेटी में मैं हूँ,
तो लगातार इसके पीछे लग के हम इसको कंप्लीट कराने का काम करेंगे। पहले है ना इसी हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन भी हुआ करते लेडीज़ के, वो अब क्यों नहीं होते? और जैसे पहले कैंपस भी बहुत ज़्यादा लगा करते, अब क्यों नहीं है? आंखों के भी ऑपरेशन यहीं पे हुए हैं। परिवार कल्याण के कुछ के ऑपरेशंस होते थे हमारे पास हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को। वो कुछ सामान इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से वो बीच में रोकने पड़े। अभी हमें जो है ओटी टेबल प्राप्त हो गई है और ओटी लाइट की संभावना है कि भी अगले हफ्ते तक हमें आश्वासन दिया गया है मिल जाएगी। जैसे वो मिलेगी तो जो परिवार कल्याण के जो ऑपरेशंस हैं, नसबंदी और नलबंदी, जैसे ही आएंगे तो स्टार्ट कर देंगे। आंखों के ऑपरेशन कैंपस दोबारा कब से स्टार्ट हो जाएंगे? वो एनजीओ एजेंसीज द्वारा लगाए जाते थे, इंडिपेंडेंट जो एनजीओ के द्वारा एजेंसीज लगते हो, होती थी, तो वो उन्हीं पर निर्भर होता है। वो एनजीओ के ऊपर निर्भर होता है। उसमें मेरा प्रयास है, मैंने अग्रोवा हॉस्पिटल से भी इस बारे में एक बात और सुनने में आई है, अपने यहाँ पे ना जो ऑपरेशन की सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। जैसे इमरजेंसी आ जाती है, जैसे भी एक एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है। जैसे कि पीछे भी हादसे हुए थे धुंध के कारण, तो 5 घंटे तक मरीज यहाँ दरवाजे के बाहर पड़े रहे। देख कई बार जो है ना मास कैजुअलिटी होती है ना, जब काफ़ी कैजुअलिटी थी उस टाइम पे, तो हमारे पास एम्बुलेंस सुविधा है यहाँ पे, पड़ोस में मिरसुर में भी है, खांडा खेड़ी में भी है। जब मास कैजुअलिटी है फिर दूर से हमें पुल करना पड़ता है, उसमें कुछ समय लग जाता है कई बार। सारी चीज़ें आज विजिट इसलिए मैंने डिपार्टमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ इसलिए विजिट किया है कि भी जो डॉक्टर की कमी है, जो मशीनरी की कमी है, उस कमी को हेल्थ डिपार्टमेंट से जल्दी पूरा करवाया जाए।